बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान और बात करेंगे पाकिस्तान में जो गैसेस का शदीद बहरान इख्तियार कर गया है उसके बारे में कि पाकिस्तान में गैस आती कहाँ से हैं और ये अब महंगी क्यों हो गई हैं। दोस्तों, आप ये जान लें कि गैसेस दो तरह की हैं। एक वो जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं पाइपलाइन के ज़रिए, और दूसरी वो जो हम सिलेंडरों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जो हम घरों में इस्तेमाल करते, तो हम गैसेस इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो ये ज़्यादातर बैरून ममालिक से आते हैं। हमारी अपनी भी प्रोडक्शन है लेकिन वो कम है, इसलिए हम बैरून ममालिक से मंगवाते हैं, जिसमें कतर है और सऊदी अरब है, ईरान है। लेकिन चूँकि ये खिता मिडल ईस्ट जो है वो जंगज़दा है, जंग में फंसे हुए हैं सारे, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, इसलिए वो कार्गो जहाज़ या फिर उनकी प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो कम हुई है। इसलिए हमें जो है वो शिप्स कम मिलते हैं, और कम होने की वजह से हमारे घरों में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कम हो रही है, जिससे अब लोड शेडिंग भी बढ़ रही है गैस की। और दूसरा यह है कि जब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती, लोड शेडिंग हो जाती है, तो लोग जो है वो सिलेंडरों की तरफ जाते हैं अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। अब सिलेंडर को जब बहुत लोग ख़रीदने जाएंगे, जिसको एक ज़रूरत वो 5 ले आएगा, 4 ले आएगा, तो वो मार्केट में भी एक तो गुम हो जाती है और या फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इंडिया में भी यही हुआ कि उनके पास 2 से 4 दिन का जो है वो स्टॉक था, लेकिन अब वो जंग की वजह से उनको नहीं मिल रही। पूरा इंडिया जो है वो एक एक सिलेंडर के लिए मजबूर है। लाइनों में लगने के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, और जो 500-600 का सिलेंडर था वो अब उन्हें मिल रहा है 5-6 हज़ार रुपये में। तो एक गरीब जो है वो मजबूर है, अब वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा या चूल्हा जलाने के लिए वो गैस लेके आएगा। और ये जो पाकिस्तान में अब गैसेस की प्राइस बढ़ रही हैं, इसका सीधा सीधा गरीब की जेब पे असर पड़ेगा। एक गरीब जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया है, वो अपना खाने का बंदोबस्त करेगा या वो ईंधन का बंदोबस्त करेगा। तो हुकूमत के पास भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।